हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बॉडी में होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के होने का चांस बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो ज़्यादातर फीमेल्स को पता रहता है, लेकिन ये क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, ये यदि हम जानेंगे तो हम अपना ज़्यादा सतर्कतापूर्वक इवैल्यूएशन कर पाएंगे, हम ज़्यादा जांचें करवा पाएंगे यदि हमें पता रहेगा कि हमारे केस में पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या रिस्क फैक्टर्स है, किन को ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर, ताकि अवेयरनेस डेवलप हो पाए और हम प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाएँ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, तो इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जिसको ब्रेस्ट कैंसर का चांस है, या इनफैक्ट हर फीमेल के लिए ही एक ओवरऑल एक रेलेवेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो फीमेल में ज़्यादा होगा, फीमेल में, क्योंकि ब्रेस्ट फीमेल में होता है तो ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल में होने का चांस ज़्यादा होगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मेल पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। मेल पेशेंट में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हालांकि मेल पेशेंट में ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है, लेकिन निपल के आसपास कभी वहाँ पे भी गठाने डेवलप हो सकती है और कहीं वहाँ पे भी कैंसर हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरप्राइजिंग है कि मेल पेशेंट में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होता, लेकिन कैंसर हो सकता है। इसलिए इसको भी इग्नोर मत करें। मेल पेशेंट के निपल के आसपास अगर कैंसर वाले साइंस या सिम्टम्स जो दिखाई अगर दें तो उसे इग्नोर मत करिए, नहीं तो उनको भी परेशानी हो सकती है और जान का खतरा हो सकता है। कई बार फीमेल पेशेंट से भी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि फीमेल पेशेंट में तो आप स्किन को आराम से काट के ब्रेस्ट टिश्यू को अलग कर सकते हैं, लेकिन मेल पेशेंट में कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड भी कर सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो एज के साथ बढ़ती है। ज़्यादातर 55 एज के बाद फीमेल में होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी है, किसी को परिवार में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो खासकर BRCA1, BRCA2 ये ज़्यादातर जो म्यूटेशंस है अगर फैमिली में है तो ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में भी हो सकता है। तो यदि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और खासकर अगर यंग एज में हुआ है तो जेनेटिक इवैल्यूएशन ज़रूरी है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की खुद की हिस्ट्री है कि उसको एक ब्रेस्ट में कैंसर पहले था तो दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर होने का चांस है। अगर आपकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री है, आपको पहले कभी ट्यूमर, गठान या कैंसर कभी रहा है, तो दोबारा होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन में BRCA1, BRCA2 और TP53 ये अगर म्यूटेशंस अगर आपके बॉडी में है तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा यदि किसी फीमेल पेशेंट का ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा डेंस है तो वहाँ पर भी कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अभी कैसे पता चलेगा कि डेंस है? ब्रेस्ट की मैमोग्राफिक एनालिसिस में आपको पता चल सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्रेस्ट में टिश्यू डेंसिटी ज़्यादा है। अगर टिश्यू डेंसिटी ज़्यादा है तो उनको कैंसर का चांस ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि किसी फीमेल पेशेंट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर जल्दी चालू हो गया और अगर मीनोपॉज लेट हुआ, यानी उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो लंबा चला, तो उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा चांस होगा। यानी कि मेंस्ट्रुएशन अगर 12 वर्ष की उम्र से पहले चालू हो गया और मीनोपॉज अगर 55 वर्ष की बाद अगर ख़त्म हुआ, तो ये व्यक्तियों को या ये फीमेल पेशेंट्स को कैंसर होने का चांस ज़्यादा होगा। इसके अलावा जिन फीमेल पेशेंट्स ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया उनको भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होगा। यानी जिन लोग की फैमिली हिस्ट्री है, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, उनको कंपैरेटिवली कम चांस होगा। इसके अलावा जिस फीमेल पेशेंट ने ब्रेस्ट फीड किया है अपने बच्चों को, उनको कंपैरेटिवली कम चांस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है। बच्चों को ब्रेस्ट फीड करने से या माँ का दूध पिलाने से बच्चों को ब्रेस्ट कैंसर के होने का चांस भी कुछ हद तक कम होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट फ़ायदा है ब्रेस्ट कैंसर का कम होना, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से आपको मिलता है। अगर किसी फीमेल पेशेंट ने अपना पहला बच्चा 30 वर्ष की आयु के बाद किया है तो उसको भी कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो 30 ईयर्स के एज के बाद बच्चे करना ये भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा यदि फीमेल पेशेंट में अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई हो मीनोपॉज के बाद, खासकर अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन अगर दिए गए हों, तो वैसे फीमेल पेशेंट में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको यदि व्यसन है, अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो इसका चांस ज़्यादा है, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसका चांस ज़्यादा है, टोबैको लेते हैं तो कार्सिनोजन जाने की वजह से बॉडी में कैंसर का चांस ज़्यादा होगा। अल्कोहल से रिलेट ज़्यादा करता है। यदि कोई फीमेल पेशेंट ओवरवेट है और खासकर मीनोपॉज के बाद अगर ओवरवेट है तो वैसे फीमेल पेशेंट में कैंसर का चांस ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि किसी फीमेल पेशेंट को रेडिएशन का अगर एक्सपोजर हुआ है, जैसे कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ हाई रेडिएशन रहता है, या किसी फीमेल पेशेंट को किसी और कैंसर के लिए जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा या किसी और कैंसर के लिए पहले कभी रेडिएशन थेरेपी दिया गया हो, तो उसका भी कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो प्रायर एक्सपोजर टू रेडिएशन भी एक रिस्क फैक्टर है
जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिन्हें जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कैंसर की रोकथाम कर सकें। इनमें से यदि कोई भी रिस्क फैक्टर आपके केस में एप्लीकेबल है, और मैं सिंपल रिस्क फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे एज या फीमेल सेक्स की, अगर कॉम्प्लिकेटेड रिस्क फैक्टर जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, या आपको ऐसा कोई मांस वगैरह दिखाई दे रहा है, या आपकी कोई व्यसन वगैरह की हिस्ट्री, आप मोटे बहुत ज़्यादा हो, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, जांच करवाने की आवश्यकता है, और यदि कुछ प्रॉब्लम निकले तो उसका ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। फीमेल पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, उसके जांचों के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, टिप्स के बारे में हमने सेपरेट वीडियोस किए। कैंसर के बारे में ओवरऑल बेस्ट और वर्स्ट फूड्स पर भी हमने ट्रीटमेंट वीडियोस किए हैं, वो भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।